अगर बनना है तो नीम का पेड़ कभी ना बनना, बनना है तो आम का पेड़ बनना। क्योंकि पेड़ तो पेड़ होता है, चाहे फिर वो नीम का हो या आम का। बस क्या है कि नीम का अपना अस्तित्व है और आम का अपना अस्तित्व है। बस बनो तो पेड़ बनो, पेड़ जैसे बलशाली बनो, पेड़ जैसे क्षमावान बनो। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो पेड़ जैसा बनो। पेड़ क्या करता है? हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटता है, फिर चाहे लोग उसे डंडा मारे या उसे काटे या छाटे या फिर तोड़े या जलाएं या सुखाएं या कुछ भी करें, वो किसी को कुछ नहीं कहता है, बस अपना कर्म करते जाता है। ऐसे हमें भी बस अपना कर्म करते जाना है। ये ना सोचो कि हमने उनके लिए इतना किया, हमने उन्हें इतना दिया और उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। बस ये सोचो कि हम कितना किसको क्या दे सकते हैं, कहाँ हम किसके कितना काम आ सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावना आ गया, उस दिन तुम्हारे अंदर से नफरत, घृणा, हिंसा ये सब कुछ चला जाएगा। और अगर चला नहीं गया तो किसी की परत रहेगा भी नहीं। एक ऊपर रहता है, एक नीचे, चाहे अच्छाई आगे रहेगी या बुराई आगे। तो अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छाई ही आगे रहेगी, तो अगर गया नहीं तो वो पीछे ज़रूर हो जाएगा। अगर तुम देना सीख गए तो ये सोच लो कि तुम खुश रहना सीख गए। दौलत है क्या? किसी को तकलीफ़ पहुंचा के जो दौलत तुमने हासिल किया है, सोचो क्या उस दौलत से तुम खुशियाँ खरीद सकते हो? कभी नहीं। तो काम छोटा करो या बड़ा करो, पर उस काम को करने से पहले ये ज़रूर सोचना, क्या ये काम किसी और को तकलीफ़ तो नहीं देगा? किसी को छीन कर तो हम खुशियाँ नहीं ला रहे हैं। पेड़ जैसा बनोगे तो मुसाफिर आके तुम्हारे नीचे आराम कर लेगा। जिसको भूख लगी है वो तोड़ के अपना पेट भर लेगा। जिसे लकड़ी की ज़रूरत है वो काट कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा। जिसे दातून करने का काम है वो उसे तोड़ के दातून करके अपना मुंह साफ कर लेगा। लेकिन क्या पेड़ ख़त्म हो जाता है? नहीं ना। उसे लोग जितना काटते हैं समय के साथ, फिर वो उतना ही छकनार हो जाता है। और इस बार जितना फल लगता है, आने वाले समय में उससे ज़्यादा फल लगता है। और फल खट्टा नहीं होता है, समय के साथ उसमें मिठास बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी के लिए हिंसा नहीं करता है। इसीलिए ऊपर वाला उसे सब कुछ देता ही रहता है। वो कहता है तुम देते रहो और हम तुम्हें देते रहेंगे। तुम दूसरों के लिए करते रहो और हम तुम्हारे लिए करते रहेंगे। उसे कोई पानी दे या ना दे फिर भी वो सूखता नहीं है। उसे कोई सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाए या ना बचाए फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होता है। जिस ठंडी गर्मी में हम बिस्तर में सोते हैं, अपने वजन से ज़्यादा हम खुद के ऊपर कपड़े ढक के रहते हैं। उसी धूप, छाँव और ठंडी, गर्मी, बरसात में
वो ऐसे ही रहता है, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे बचाने वाला ऊपर वाला है। तो सोचो, जो ऊपर वाला उस पेड़ को बचा सकता है वो तुम्हें नहीं बचाएगा? बताओ। वो ऊपर वाला है, वो जब पेड़ का इतना ख्याल रखता है कि जो कहीं जा नहीं सकता है, तुम तो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, तो सोचो तुम्हारा कितना ख्याल रखता होगा। अच्छाई और सच्चाई में इतना ताकत है ना कि वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पूरी दुनिया को हरा सकता है। किसी ने कहा है कि अगर खुद को अमीर बनाना है तो पैसे से अमीर ना बनाओ, अपने स्वभाव से अमीर बनो। क्योंकि पैसा तो समय के साथ ख़त्म हो जाएगा, पर जो तुम्हारा स्वभाव है वो अगर एक बार विश्वविख्यात हो गया तो उसे मिटाने को किसी में ताकत नहीं है, फिर वो चाहे जो हो। अगर कोई एक मिटाएगा तो दूसरा उसे बांटेगा, लेकिन जो तुम्हारा पैसा है ना, अगर वो मिटना शुरू हुआ तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तो अपने स्वभाव से अमीर बनो, दौलत से नहीं। स्वभाव का रखवाली नहीं करना पड़ेगा, स्वभाव तुम्हारा रखवाली खुद करेगा। और अगर पैसे से अमीर बनोगे तो पैसा तो तुम्हें बचाना पड़ेगा, पैसे की रखवाली तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पैसा तुम्हारा हिफाजत कभी नहीं करेगा, पैसा तुम्हारे जान ले सकता है, स्वभाव तुम्हारी जान बचा सकता है। तो ये छोटी सी थी हमारी विचारधारणा, जो मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको हमारी विचार कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कहीं भी रहो बस मुस्कुराते रहो और अपनों के साथ मिलजुल कर रहो। अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।